बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कबड्डी का पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन तरीन। नाज़रीन हम खैर से इलेक्शन हो गए, उसके बाद हुकूमत फॉर्मेशन में प्रोसेस जारी है और सिंध की गवर्नमेंट फार्म हो चुकी हुई है, पंजाब की गवर्नमेंट फार्म हो चुकी है, KPK की हो चुकी है, बलूचिस्तान भी प्रोसेस में है और नेशनल असम्बली भी प्रोसेस में, आज उसका इसरार भी हो चुका हुआ है। लेकिन अभी जो नई गवर्नमेंट जो सेटअप जो कोलिशन पार्टनर्स बन रहे हैं, जिसमें मेजर जो इनके 5-6 प्लेयर्स हैं, मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MQM है, उसके बाद मुस्लिम लीग कॉफ है और IPP है, ये मेजर प्लेयर हैं। और जो चैलेंजेस हैं वो बड़े टफ हैं और कैसे हैंडल किया जाएगा। इनिशियली हम आज दो इश्यूज़ पे, जो दो चैलेंजेस हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। एक है मैशत पे और दूसरा हमारा जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं वो बड़े सीवियर कंडीशन में शिफ्ट होते जा रहे हैं, ख़ुसूसन पाकिस्तान में। पिछले साल भी सैलाब ने तबाही मचा दी थी और सिंध में जो तबाहकारियाँ हुई थी, बलूचिस्तान में जो हुई थी, वो अनयूजुअल जो बारिशें हुई थी उसकी वजह से ये तबाही थी। इसको कैसे हैंडल करेंगे? ये जो पॉलिटिकल लॉट इस वक्त हमारी कोलिशन पार्टनर में आ रही है, ये मिल बैठकर अपने खाने का बंदोबस्त करेगी, मुल्क के बारे में सोचेगी, अवाम के बारे में सोचेंगी, तो ये किधर मूव कर रहे हैं, कितने सीरियस हैं, कितनी इनकी में विल है, तो इस पर गुफ्तगू करेंगे, हमारा तजज़िया पेश करेंगे और इस पर डिटेल में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम वन बाई वन हम चाहेंगे कि जी हमारे जो मेहमान हैं उस पर गुफ्तगू करें। शरीफ जो है साहब, सर बहुत शुक्रिया, वेलकम जी। पंजाब गवर्नमेंट बन गई, अल्हम्दुलिल्लाह, फेडरल भी बनने जा रही है और 5 साल का 10 साल का रोड मैप दे रहे हैं कि हम बिजलियाँ सस्ती कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम मेट्रो बना देंगे, हम दवाइयाँ घर देंगे, हम राशन घर देंगे, तो पल्ले कुछ है नहीं। बड़ी मेहरबानी मोहतरम साहब, बड़ा अहम इशू आपने उठाया है, क्योंकि अभी तक तो कौम जो है वो इलेक्शन से बाहर नहीं निकली कि मैंडेट है, मैंडेट चोरी है, 45 फार्म है, 47 फार्म वाले हैं ये। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसी तैसी भी हुकूमतें बन गई और अब आगे की तरफ इनको बढ़ना चाहिए। जहाँ आप जो बातें आप की हैं कि भी बिजली सस्ती हो जाएगी, बाकी लोगों को खुशहाल हो जाएंगे, अभी फ़िलहाल मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो नेपरा ने बिजली की प्राइसेस बढ़ा दी, ओगरा ने गैस की प्राइसेस बढ़ा दी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अच्छा, आप एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है, इनकम कम होती जा रही है, तो वो फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर है। मतलब ऐसी तमाम सहूलियात जो हमें रियासत ने देनी होती है उस पर हमारा काफ़ी पैसा खर्च होता है। मिसाल के तौर पे तालीम अगर है तो एक ट्रेंड अब बन चुका है कि सारे बच्चे जो हैं वो प्राइवेट तालीमी इदारों में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ मेरिट भी होता है, ग्रूमिंग भी होती है और कॉन्फिडेंस भी होता है, और वहाँ से बच्चा अच्छा रिज़ल्ट लेके आगे भी आता है और आगे जाके फिर उसे स्कॉलरशिप की भी पोजीशन बन जाती है। उस पर हमारा इन्वेस्टमेंट, मतलब हमारी पैसा खर्च हो रहा है, सेहत पे हमारा पैसा खर्च हो रहा है, पानी ख़रीद के पीना पड़ रहा है, ठीक है। मतलब ये पानी की एक नेमत हमें, अभी चले हम फिर पंजाब में अभी फिर सुखी हैं कि चले हमें 4 रुपये लीटर में वो पानी मिल जाता है, इतना काबिल पानी मिल जाता है कि हम उसे पी सकते हैं और सेफ़ रह सकते हैं। बाकी जो हमारे मसाइल हैं वो कौन हल करेगा? वो रोड मैप जो आप कह रहे हैं, वो क्या इनके पास अलादीन का चिराग है कि आज फरवरी के एंड हो गया, मतलब मार्च शुरू हुआ है, तो जो अब मार्च का जो बिल अप्रैल में आएगा वो अवाम ने पे करना है। ये रिलीफ कब हमें देंगे, ये उसकी प्लानिंग कितने साल की है? ये तो 5 साल का अपना रोड मैप दे रहे हैं ना, हम ये करेंगे। अभी सरे 10 जो अवाम को मसाइल का सामना है वो मुआशी मसाइल का सामना है कि अभी जो इस हुकूमत के सामने जैसे IMF की शराइत हैं, जब आप लोन लेके ज़िंदगी गुजार रहे हो तो आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं जब आपको पता हो कि आपकी इनकम इतनी है और उसके हर महीने पे आपने सूद पे करना है, ठीक है, और किस्त वापस करनी है? तो मेरे ख्याल में वो जो एक ज़हनी कैफियत इंसान की होती है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और सेम इसी तरह हुकूमतों को, सारी हुकूमतें, मतलब IMF के साथ अगर डील करेगी वफाक की हुकूमत तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सारे सूबों पे पड़ेगा ना जी। ये थोड़ी होगा कि पंजाब के लिए अलहदा नेपरा का रेट होगा तो कराची के लिए अलहदा होगा या KP के लिए अलहदा होगा, तो लमसम डील कर दिया है जी, ठीक है। और IMF का सारे ये कह रहे हैं कि IMF के नए प्रोग्राम की तरफ जाना पड़ेगा, और अब IMF आपसे
जो किस्त लेगा उसके 3 आपके पास डायरेक्ट सोर्सेज हैं जिनसे आप पैसा आवाम से इकट्ठा करते हैं। मतलब इनडायरेक्ट तो सोर्सेज हैं ही है ना जी। 3 डायरेक्ट सोर्सेज हैं, पेट्रोल, गैस और आपका बिजली का बिल। ये वो 3 डायरेक्ट सोर्सेज हैं जिससे आप लोगों से पैसा छीन के इमीडिएटली आप ले लेते हैं बाय हुक एंड क्रूक। आप देना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपका मीटर कट जाएगा। देना पड़ेगा, नहीं तो आपको पैदल सफ़र करना पड़ेगा। मतलब ये वो 3 सोर्सेज है ना जिस पे आप बढ़ाएंगे। मतलब मुझे तो अभी नज़र नहीं आ रहा कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की प्राइसेस कम हो जाएंगी, ठीक है, या आपके बिजली के रेट कम हो जाएंगे, गैस के कम सोर्सेज जो बताएं इसमें से कोई चांस अभी फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब जो मईशत के हवाले से आपने और मतलब बात की है, टैक्स जो हम पे करते हैं, अब एक आम आदमी इनडायरेक्ट जो टैक्स पे करता है ना जी, वो बहुत ज़्यादा तादाद में, उसकी इनकम से भी कई गुना ज़्यादा है, जिसको मेरे ख्याल में जिस पे किसी को कोई हुकूमत जो भी आई है, मैंने तो नहीं देखा कि उसने आके उस पर काम किया हो कि यार ये इनडायरेक्ट जो हम टैक्स ले रहे हैं, जो 17% हम GST हर चीज़ पे कर रहे हैं। होटल पे आप खाना खाने जा रहे हैं उस पर भी आप GST पे कर रहे हैं, ठीक है। इवन कि आप वहाँ रहते हैं उसका बेड का टैक्स भी आप पे कर रहे हैं। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स कितना आप पे कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में आपको रिलीफ क्या मिल रहा है। अब देखें ना, हमारे हुक्मरानों की ये हालत है जी कि अभी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ एक खुश आइंद है कि ख़ातून वज़ीर आला बनी हैं, लेकिन चीज़ों का इल्म होना, मामलात पे उनकी ग्रिप होना बड़ी ज़रूरी है कि जी जो एमरजेंसी वार्ड्स हैं वहाँ पे अद्वियात मुफ्त मिलेंगी, और भाई वहाँ पहले ही मुफ्त मिलती हैं। जो ट्रॉमा सेंटर हैं, जैसे हमारा, अगर हम बात करें किसी भी हॉस्पिटल की एमरजेंसी में, आप एक्सीडेंटल अगर केस आपका है तो आपको वहाँ पे मेडिसिन फ्री मिलती है। जब आप आउटडोर में शिफ्ट हो जाते हैं वहाँ से भी कुछ अद्वियात आपको मिल जाती हैं, कुछ आपको परचेज़ करनी पड़ती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अवाम की जो नब्ज़ है उस पर उन्हें काम करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स आप लेके अवाम को रिलीफ आपको देना पड़ेगा। अच्छा, नहीं जो सब अभी जो लास्ट जो ये PDM की गवर्नमेंट आई थी 16 महीने की, उसमें मुफ्ती इस्माइल आया था, उसने भी ये टैक्स पे काम किया था। उसने कहा था कि जितनी ट्रेड यूनियंस हैं, जितने अब अगर मुल्तान की हम बात करें, हुसैना गई, बोर्ड गेट, श्री प्लाजा, गर्देजी मार्केट, कंट्रोल में, उन्होंने कहा था कि जी हर दुकान पे आप 3,000 रुपये का एक महीने का बिजली के बिल की मद में आप उसमें टैक्स डाल दें। साल का 36,000 रुपये या 3,000 का मतलब ये है कि 100 रुपया दिन का। वो माठी सी माठी दुकान भी है ना जी, जो जनरल स्टोर है या जो करियाना है या मेडिकल स्टोर है या वो उसमें कोई भी दुकान, 100 रुपया एक दिन का वो टैक्स में दे सकता है। उसने फाइनल कर लिया, लेकिन इसाक डार साहब ने और मरीम नवाज शरीफ साहबा ने उस वक्त बड़ा रजिस्ट किया था कि इस फैसले को रोल बैक किया जाए, और वो रोल बैक किया गया। सर उसकी वजह है ना, वो इसलिए रोल बैक किया गया कि क्योंकि ट्रेड यूनियंस की तरफ से प्रेशर आना था, और अगले आने दिनों में आफ्टर ऑल 15-16 महीने के बाद उन्होंने इलेक्शन में भी तो आना था। अब जो सूरत हाल हुई है वो रोल बैक करने के बाद ये पोजीशन हुई है। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे 3,000 वाली बात थी, अगर ये 3,000 पे अगर ये सारी ट्रेड यूनियंस बैठ जाती तो मेरे ख्याल में अगर 3,000 पे ये मुत्तफिक ना होते तो 2,000 पे ये हो जाते, तो चले कुछ ना कुछ शेयर मिलना शुरू हो जाता। अब आप एक पॉलिसी बनती है, उस पर काम होता है, आप उसको डायरेक्ट बंद कर देते हैं। उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि फिर आपकी जब तक आपकी हुकूमत है फिर आप उसे नहीं उठा सकते। अच्छा, इसमें ज़रूरत ये है कि आपके जो डिपार्टमेंट है, जो इनकम टैक्स का रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, लैंड रेवेन्यू कहें या जो भी उसके, उन पे काम करने की ज़रूरत है कि वो असेसमेंट ही नहीं कर पाते कि भी यहाँ पे इसकी कितनी इनकम है, और जो वो बाज़ाहिर आपको लग रहा होता है कि भी ये तो एक छोटी सी रेडी लगाई खड़ा है, ये दुकान है छोटी सी, वो ये पता लगता है कि ये शाम को तो लाखों रुपये यही अकेला कमा जाता है, लेकिन वो उस पर टैक्स नहीं देता क्योंकि वो उस टैक्स नेट में नहीं है, डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है ना जो ये सब उसके वो बैंक के थ्रू डीलिंग नहीं है, तो बैंक को आपको ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू कंपल्सरी करवाए ना। जब तक आप डिजिटल बैंकिंग पे नहीं आएंगे, ये करेंसी से आप नहीं निकलेंगे, उस वक्त तक बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। आप देखें अभी भी जो क्रेडिट कार्ड है या आपका डेबिट कार्ड है, बहुत सारे जो ऐसी यूटिलिटीज़ के स्टोर्स हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, आउटलेट्स हैं, वहाँ नहीं चलता। वो कहता नहीं जी आप हमें कैश दें, क्योंकि जब शाम में या महीने बाद या हफ्ते बाद जब उसका कैलकुलेशन होगा तो उसका कितना मतलब टर्नओवर है अमाउंट का वो पता चल जाएगा आपको, उसमें से प्रॉफिट आपको या उसकी जो इनकम है उसमें से आपको देना पड़ेगा टैक्स, लेकिन उसमें से हम नहीं काम करते।
अच्छा, इसी तरह ये तो एक बात होगी। फिर जो माफियाज हैं, ये तो चले ट्रेड वाले नीचे लेवल पे आ गए ना, आदमी है तो कारोबारी हैं थोड़ा, चलो जी, शराफत का लबादा भी है। अब वो बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उनको कौन डील करेगा? अब माफिया जो बेसिकली जो शुगर माफिया है, हर शोबे में है, फार्मा माफिया। अब ये बताए ना सर कि एक मेडिसिन है, अगर वो 1000 रुपये की एक है, सिर्फ एक छोटी सी बोतल अगर 1000 रुपये की है, तो वो आप देखें वो साल में कितनी फ़रोख्त होती होंगी, उसका टैक्स नेट वो कितना पे करता है। क्योंकि असल में ये वही वाली बात है, डिपार्टमेंट्स खुद इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे मामलात में, वो चेक रख नहीं पाते। और फिर एक डिपार्टमेंट दूसरे के साथ इंटरलिंक ही नहीं होता। अब जैसे एक मिसाल है, आपके पास अगर 10 गाड़ियां हैं आपके नाम पर रजिस्टर्ड हैं, तो वो डिपार्टमेंट को एक्टिव होना चाहिए ना कि भाई आपके पास 10 कैसे आ गई, आप कैसे चला रहे हैं डेली? बैंक में आपके धेला नहीं पड़ा हुआ, बैंक में आपके धेला नहीं, गाड़ियां आप 10 चला रहे हैं। आप कहते हैं भी आपके पास छोटी सी दुकान है, बच्चे आपके पढ़ रहे हैं हाई फाई स्कूलों में, भाई वो कैसे पढ़ रहे हैं? भाई जिसकी 50,000 रुपये महीने की सर फीस है, वहाँ एक आम आदमी का बंदा बच्चे का पढ़ सकता है? 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, वो कहते हैं कि मेरी दुकान में 50,000 रुपये महीना कमाता हूँ, 50,000 तो बच्चे की फीस भर रहा है सर। तो ये बहुत सारे मामला आते हैं जिसपे इस वक्त जो मेरा ख्याल है कि सारी सूबाई हुकूमतें और वफाक को गुड गवर्नेंस पे काम करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जैसे वो पुरानी हुकूमत का गंद साफ करें या वो नई गुड गवर्नेंस पे काम करें? क्या कौन सा गंद? अपना ही है, क्या हो गया आपको? अब मुझे ये बताएं, तो 18 से 22 तक खान की हुकूमत बात नहीं समझे, वो जो 16-17 महीने की आपने हुकूमत की है पीडीएम की, और ये 1 साल 1.5 साल की पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत रही है, ठीक है। पंजाब में नून लीग को पीटीआई के पास 3.5 साल का ही निकाल देना, थोड़ा सा होगा गंद, लेकिन उससे पिछला जो आ रहा है वो नून लीग का अपना है। केपी में अगर है तो पीटीआई का अपना है, बलोचिस्तान में जो कौम परस्त जमातें उन सबका अपना ही है ना सर। तो ये किसी पे एलिगेशन आप नहीं लगा सकते कि जी उसका गंद हम साफ करेंगे। मेरा अली हैदर से मैं इंटरव्यू करा था तो मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा ये खान का जो मचाया हुआ गंद है ये आपको कितने में? उन्होंने कहा ये तो कोई साल लग जाएंगे गंद साफ करते हुए। उसका मतलब ये है ना कि सर आप हमसे मत पूछें, क्योंकि अभी देखें ना, अब आप एक और मसला शुरू हो गया कि आप सवाल करने लगे हैं तो अब आप बदतमीज़ हैं, आपको एथिक्स नहीं पता, आपको जर्नलिज्म की अलिफ बे का नहीं पता कि आप सवाल कर रहे हैं। ये तो आप मतलब सॉफ्ट कॉर्नर बयान करा रहे हैं, जो थोड़ा सा हार्ड हो जाए तो वो गायब भी कर देते हैं। सर चले वो गायब करने वाले और हैं, मैं तो आपको ये सियासतदानों की बात कर रहा हूँ कि वो जो चंद रोज़ पहले तक वो मीडिया के आगे पीछे दाएं बाएं कि यार हमारी कवरेज, हमारा जलसा दिखाओ, बंदे दिखाओ, वो आप कहने लग गए हैं कि आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अवाम ने हमें मैंडेट ही नहीं दिया, मैंडेट जिसको दिया उससे पूछो। भाई हुकूमत तो आप लोग मिल के करोगे, भाई बांटोगे तो मिल बांट के खाओगे ना जी, लेकिन सवाल आपसे नहीं कर सकते क्योंकि सवाल उससे पूछना है क्योंकि हुकूमत उसकी है। हम वो कहते हैं ड्राइविंग सीट पे तो मुस्लिम अच्छा, इसमें हम तो हमारा इसमें देखें ना, अगर ये इतने ही सिंसियर हैं, इतने ही हैं, तो मेरे ख्याल में 5 साल में तमाम जो सूबाई असम्बली हैं और वफाकी असम्बली है, कौमी असम्बली है और सैनेट है, इसके जितने मेंबरान हैं वो ये एक अनाउंसमेंट कर दें कि हम कोई बेनिफिट नहीं लेंगे, वो सारा पैसा जो है वो आप आवाम की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करें। आप चाहते भूखे मर जाए? वो कहाँ भूखे मरते? ये आप मुझे बताएं, जो करोड़ों रुपए लगा के इलेक्शन जीते हैं, ये भूखे नंगे हैं? ये आपकी मेरी तरह जो है डेली हर महीने की तनख्वाह ना मिले तो फिर बैठे होते हैं कि यार गुजारा कैसे होगा? मतलब हमारे वही पोजीशन है। ये सब ना, इनके घर डिक्लेयर्ड है, इनके पास घर नहीं है, इनके पास गाड़ी नहीं है, इनके पास फैक्ट्रियाँ नहीं है, तो भूखे नंगे हुए ना मर जाएंगे ये बेचारे। अगर इनको जो माफिया जो इनको पाल रहा है, जो इनको गाड़ियाँ देता है, जो इनको घर देता है, जो इनके खर्चे उठा रहा है, तो ये अगर इक़्तिदार में कुछ भी नहीं कर सकते, अपने बेनिफिट नहीं दे रहे, तो माफिया को नहीं दे सकते, तो फिर ये तो भूखे मर। फिर देखे ना, ये कोई नहीं भूखे मर रहे, ये वही वाली बात है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। पीटीआई की हुकूमत होगी, उसने अपने बंदों को प्रोटेक्ट किया, ठीक है। नून लीग का किया, उसने अपने बंदों को प्रोटेक्ट किया, पीपल्स पार्टी अपने बंदों को प्रोटेक्ट करेगी, अवाम रुलती रहेगी। कोई आपको ऐसे लगेगा जी ये मोटरवे बन रहे हैं, ये फलाने, और भाई ये सारे कर्जे के पैसों से बन रहे हैं, कर्जों के पैसे से बन रहे हैं ना। आप उस पर चढ़ेंगे, आप उस पर, अब देखें मैं यहाँ से मुल्तान से चला हूँ इस्लामाबाद के लिए, तो मैंने 1200 रुपये का टैक्स पे किया है, वन वे का। अब 2 वे का एस्टिमेट लगा लें सर, फिर भी हम कहते हैं कि जो है ना अवाम को रिलीफ दिया, भाई ठीक है फैसिलिटी दी है, लेकिन आप चार्ज कर रहे हैं उतना, आप अवाम से तो चार्ज कर रहे हैं ना सर, अवाम मुफ्त नहीं सफ़र कर रही उस पर।
आवाम को मुफ्त बिजली नहीं मिल रही कि कहीं चले। अभी ये जो 200 और 300 यूनिट वाला था वो कहाँ गया खाता? अब लग जाएगा आपको अगले 2 महीने में पता, जब बिजली के बिल आएंगे चीखें होंगी हमारी। तो अभी जो सब आप जो बता रहे हैं कि ये ट्रेड वाला काम भी, टैक्सेशन भी कलेक्ट नहीं कर सकते, माफिया को भी आप कह रहे हैं कि ये हैंडल नहीं कर सकते, तो फिर मीशत को कैसे ठीक करेंगे? सर मीशत को करने के लिए इन्हें एमरजेंसी लगानी पड़ेगी, मुआशी एमरजेंसी लगानी पड़ेगी, तमाम एक्स्ट्रा एक्सपेंस कम करने पड़ेंगे, डिजिटलाइजेशन पे आना पड़ेगा। जो एक्सपेंस की बात कर रहे हैं वो आप कह रहे हैं कि जी वजीर आला के, गवर्नर के, सबके, असम्बली के, सेनेट के, ब्यूरोक्रेसी सबके ख़त्म करने चाहिए। मतलब ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लग्जरी गाड़ियाँ, इनको मिनिमाइज़ करें। आप उसका फील्ड विज़िट कम से कम रखें, डिजिटल पे आएँ, ऑनलाइन पे आएँ। अब देखें ना, अब अगर सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन पेशी हो सकती है, वकील पेश हो सकता है लाहौर से बैठ के इस्लामाबाद पेशी के लिए, या कराची में बैठ के सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो ये सेशंस इसी तरह होने चाहिए, ये कम्युनिकेशन ख़त्म होनी चाहिए और इस तरह का मैकेनिज़्म बनाएं। ये देखें ना, आप इसकी बुनियाद पे इलेक्शन हारे और जीते हैं, मोबाइल ऐप, मोबाइल, डिजिटल, सोशल मीडिया, इसकी वजह से जीते और हारे हैं ना सर। तो आप अपने सारे सिस्टम को इस पर क्यों नहीं ला सकते? खापे बंद हो जाते हैं ना, तो बस फिर मीशत का रोला क्या है? फिर मीशत का रोला तो सिर्फ गरीब आदमी के लिए या उस मज़दूर या उस तनख्वाहदार आदमी के लिए है। देखें ये मसला महंगाई का ना 2-3 लोगों का है, मज़दूर, तनख्वाहदार और छोटा जो दिहाड़ीदार मज़दूर है ना जी, ये उसका इशू है। आपकी मेरी तनख्वाह आज से 15 साल पहले भी वही थी जो आज है, और महंगाई जो है वो उससे कई गुना बढ़ गई। ताजर जो है सर, वो ताजर कहीं ना कहीं कंपनसेट कर लेता है अपने आप को, कर लेता है। वो तो कहते हैं कि जी मंडी में इतना महंगा हो गया जी, मैं तो उस हिसाब से बेच रहा हूँ। इवन के रेडी वाला भी कंपनसेट कर लेता है, वो अपना खाता पूरा कर लेता है। जो एक दिहाड़ीदार तनख्वाहदार मजदूर है ना सर, वो रुल जाता है। अच्छा जो सर, मुझे एक कमेंट्स आपका चाहिए। ये जो इस वक्त जो गवर्नमेंट में पार्टीज शामिल हैं, इनको पाकिस्तान के जनरल मसाइल का इदराक है या नहीं है? अगर है तो ये हल नहीं करना चाहते जानबूझकर, या इनको समझ नहीं आ रही कि कैसे हल करें, या विल नहीं है? सर देखें, इनको सब पता है मसाइल कौन से हैं और ये कैसे ख़त्म होंगे, ये दोनों चीज़ मालूम है, सब पता है इन्हें। ओके। दूसरी बात ये है कि अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आप मखलूत हुकूमत बनाते हैं, आपको बारगेन पे आना पड़ जाता है। वजारतें बढ़ेंगी, जितनी वजारतें बढ़ेंगी उतना खर्चा आपका बढ़ जाएगा। मैंने आपको पहले कहा है, जैसे मैं बैठा हूँ, मैं अपने घर का बजट उस हिसाब से बनाऊंगा जितनी मेरी आमदन होगी। ट्रू। और जिस महीने मुझे बिजली का और गैस के बिल का टीका लग जाएगा, मेरा पूरा महीना जो है ना डिस्टर्ब रहेगा, बच्चे भी डिस्टर्ब और पूरी फैमिली डिस्टर्ब, और मेरा ये रोना ही रहेगा यार पैसे नहीं है। ठीक है, हमारे मुल्क में पैसे भी नहीं है, हमारे पास इनकम भी नहीं है, और हमारा कोई खर्चा कम भी नहीं है। तो ये बेसिकली विल नहीं है, इनमें करना नहीं चाह रहे, करना नहीं चाहते। अच्छा, करना नहीं चाह, आप इसको अटैच कर रहे हैं मखलूत हुकूमत के साथ। अगर मखलूत हुकूमत में है तो MKM ये नहीं चाहती होगी कि ये मुल्क के हालात सुधरे, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती होगी। चाहते होंगे कि सुधरें, लेकिन वैसे सुधरें जैसे हम चाहते हैं। ओके। मिसाल के तौर पे मैं ये मोटरवे बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बनाना उसको इसलिए चाहता हूँ कि ये मोहतशिम साहब बनाएं, कोई और बंदा ना बनाए, क्योंकि मेरे मफादात आपके साथ लिंक के, इंटरलिंक हैं। प्रॉब्लम यही है कि हम नेशनल लेवल पे एक पॉलिसी बना के उसके ऊपर चलते नहीं हैं। फिर जो नई हुकूमत आने वाली होती है, जो भी है ABCD, वो उसको आगे लेके नहीं चलती, वो उसको स्टॉप करके वो अपने नए फार्मूले का अब इधर से चल रहे हैं, अब इधर से हम सीधा नहीं जा रहे, हम इधर जा रहे हैं। सर मुझे ये बताएं, आप जब ठेका देते हैं कोई भी, एक मैं वैसे एक इसमें ज़मीनी बात हो रही है, जब आप उसको ठेका देते हैं तो वो बंदा जो ठेकेदार है वो 2-3 महीने की इन्फ्लेशन को मद्देनजर रख के प्रोजेक्ट बनाता है। या आप 5-5 साल लेट करके उसका डबल ट्रिपल आप उसको पे कर देते हैं, लेकिन वो फिर भी पूरा नहीं होता। जब आपने एक प्रोजेक्ट करना है, जब आपको पता है कि ये नेशनल लेवल की ज़रूरत है, ये हमने करना है, ये हॉस्पिटल बनाना है, तो फिर आप उससे मुतल्लिका जितने और प्रोजेक्ट हैं वो रोक के पहले उसको बना लें, ताकि वो अपने बजट में रहते हुए वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए। ड्यू टाइम में होता कि आपको उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा ना पे करनी पड़े। ठीक है, ये एक इशू है
इसमें तमाम सियासी जमातों को बैठना पड़ेगा और उसको सोचना पड़ेगा। ये जो इलेक्शन जैसे तैसे हो गया है सर, अगला जो इलेक्शन होगा वो इससे भी टफ होगा। ये 5 साल आवाम रो पिट के गुजार लेगी। जो अभी हम वहीं पे देखिए, टैक्सेशन ये नहीं कर रहे, माफिया के ये नहीं कर रहे। अभी तीसरा पॉइंट आप बता रहे थे कि ये ओवरसीज़ हैं या इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी लेके बाहर आती है, पाकिस्तान आती है, तो वो क्यों आएगी पाकिस्तान? यहाँ से टेलीनॉर बेच के जा रही है। ये सारे की कंपनियाँ 3-3, 4-4 महीने के लिए बंद करके बैठे हुए हैं, शट डाउन करके। पूरी दुनिया देख रही है कि जी आपका टोयोटा, होंडा, सुजुकी, डॉलेंस ये सारे क्या कर रहे हैं। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, टैक्सेशन ये नहीं कर रहे, माफिया के साथ ये डील नहीं कर सकते, तो मैशत कैसे ठीक करेंगे? सर बात ये, जैसे आपने बड़े बड़े ब्रांड की बात की है ना जी, अगर आप पीडीएम की हुकूमत में जाएं तो मिफ्ता इस्माइल ने एक प्लान बनाया था कि हमने अपना इंपोर्ट का बिल कम करना है। उसने कहा भी सारी लग्जरी चीज़ों पे पाबंदी लगा दें। अवाम नहीं मरी। 2-3 महीने जो जब तक वो बेचारे रहे, उसके बाद उन्होंने कहा भी चल तू कौन सा नया काम पे लग गया, वो पुराने काम पे बेचते हैं अपना मंजन जो है ना। आप बताएं उन 2.5-3 महीनों में कोई आवाम को कोई नुकसान हुआ? अगर मुझे एक ब्रांड का शैम्पू नहीं मिलेगा तो मुझे दूसरा मिल रहा है, ठीक है। एक अगर ऑयल नहीं मिल रहा तो दूसरे ब्रांड का मुझे ऑयल मिल रहा है, मेरे इस्तेमाल में हो रहा है। ये जो लग्जरी लाइफ है ना सर, ये आपकी मेरी नहीं है। ट्रू। आप ऑलिव ऑयल आप नहीं खरीद सकते, सिर्फ देख सकते हैं कि स्टोर में ऑलिव ऑयल पड़ा हुआ है। 3500 रुपये की लीटर जी कौन से खरीद सकता है? तो अगर वो नहीं आएगा तो मेरे ख्याल में गरीब आदमी को तो कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, फिर नेशनल लेवल पे आपकी इतनी प्रोडक्शन है कि आप उसे इस्तेमाल करें, कम कराएं, ठीक है। आप ऑर्गेनिक की तरफ लोगों को लेके, आप चीनी बंद कर दें, लोगों कहेंगे गुड़ खाएं यार, आपका अपना है। अगेन माफिया बैठा ना जी वो। फिर वही बात, फिर वही माफिया है। आप उन्हें माफिया भी कहते हैं, वही हुकूमत में भी हैं। फिर आप कहते हैं मसले भी नहीं पता इनको। नहीं, मसले सब पता है इनको। मसले हल कैसे होंगे? मुझे बताएं, कोई फैक्ट्री ओनर अपना कितने अरसे तक नुकसान करता है सर? मैक्सिमम भी अगर उसके पास बड़ा अच्छा दौर उसने गुजारा हुआ है तो 1 साल वो प्लान कर लेगा। अगर उसका बिजनेस ना चल रहा तो क्या करेगा वो? बंद करके कोई नया शुरू कर दे ना। तो फिर हमें क्या मुसीबत है कि जब हमारे पास एक प्रोजेक्ट नहीं चल रहा या एक चीज़ नहीं चल रही तो हम उसको बंद नहीं कर रहे, उसी को खिलाई जा रहे हैं, उसी खिलाई जा रहे हैं, उसी खिलाई जा रहे हैं। और अवाम, और सारा बर्डन अवाम पे डाली जा रहे हैं, तो इसमें तमाम लोगों को, तमाम पार्टीज़ को ऑन बोर्ड होकर, जैसे ये सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए। देखें, बेनज़ीर ने कहा था ना मिसाल के जमहूरियत करते हैं, उसका एक फ़ायदा आज आपको हुआ है कि जैसी भी है लूली लंगड़ी जमहूरियत चलते किसी स्टेज पे अब आ गई है। ये अगर 5-10 साल और चलेगी ना तो ये मैच्योर हो चुकी होगी और बहुत सारी चीज़ें आपको सबक सीखेंगे तो फिल्टर हो जाएंगे सर, हो जाएंगे। आप अगर देखें, आपकी हमारी वही मिसाल है कि हमने आंखें बंद कर ली हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल अगर मीडिया उठा के देखें, इंटरनेशनल आप आर्टिकल्स देखें, वो क्लियर कट मैसेज आपको दे रहे हैं कि अवाम ने आपको क्या मैसेज दिया है। जो पॉलिसी साज इदारे हैं ना सर, उन्हें सब पता है कि अवाम ने हमें क्या मैसेज दिया है और हमने किस ट्रैक पे अगर चलना है। और अगर ना चले तो आने वाले 5 साल 10 साल में ये तब्दीली आपको ज़्यादा एग्रेशन मिलेगा, आपके मुआशरे में तशद्दुद बढ़ जाएगा। देखें ना, जब आपके पास पैसा ही नहीं है, इनकम नहीं है, आपके पास रोज़गार नहीं है, आपके पास यूथ को देने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी रोजगार भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है, जान माल की हिफाजत भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है। उसके बाद दूसरी साइड पे देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और उनकी लग्जरी लाइफ है। तो वो फिर आपकी मईशत की ना एक ही मिसाल मैं आपको सिर्फ देता हूँ, उसमें हम उसे ख़त्म करते हैं। एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आज अपनी फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई है कि पाकिस्तान में अवाम जो है उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मुल्क से बाहर जा सकें और इतना पैसा नहीं है कि अपने मुल्क में रह सकें। तो बस आप ये समझे कि इस वक्त ये हमारी माशी सूरत हाल है। अच्छा, जैसे हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं जी, इन्वायरमेंटल मौसम बड़ा सवेर है। हम पिछले 2-3 सालों से हम इस पर बड़ा प्राइस पे करनी पड़ रही है मुल्क को। अभी रिसेंटली गवादर में भी बड़ी डैमेजेस हो चुकी हुई हैं और सिंध में भी इमरजेंसी कॉल दे दी गई है उनको कि जी आपका। तो इसको कैसे देख रहे हैं कि ये हमारी जो गवर्नमेंट आ रही है ये भी अगेन मैं रिपीट करूँ, ये खान वाली हुकूमत का 18 से 22 तक का गंद साफ करे, या ये मईशत का चैलेंज एक्सेप्ट करे, या ये मौसमियात जो चैलेंजेस हैं उससे माजरत के साथ एक तो हमारा ये बड़ा अलमिया है कि हमारे मुल्क में जो एक इशू आ जाता है सारी तवज्जो उधर हो जाती है, पिछले सारे इशू पीछे रह जाते हैं। भाई जो मईशत जिन्होंने ठीक करनी है वो अपना काम करें,
जिन्होंने ये रेस्क्यू का काम करना है, जो हमारे पीडीएम में है या नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं, ये उनका काम है ना जी। देखिए इदारे तो आपके पास काम कर रहे हैं, अब उन इदारों ने काम आगे करना है कि भी इस डिज़ास्टर के साथ हमने कैसे मैनेज करना है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आप लोगों को बर वक्त और सही इंफॉर्मेशन नहीं देते। ओके मतलब अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन एक आ रही है, मतलब मैं अगर सोशल मीडिया का यूज़र हूँ, मैं पिछले 1 हफ्ते से सुन रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार ये खबर सही है ये गलत है। वो बार बार कह रहा था कि अगला हफ्ता आपके लिए ख़तरनाक है, अगला हफ्ता आपके लिए ख़तरनाक है, पूरे पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक, सिर्फ एक नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है। क्लाइमेट चेंज इतनी तेज़ी से है और इतना तूफ़ान कि ने इस वक्त हमें, मतलब जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पे भी उसके असरात होंगे। जो काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि अर्बन फ्लडिंग होगी, आपके बलूचिस्तान के एरिया में होगी, पहाड़ों पे 6 फुट तक बर्फबारी हो सकती है इस टेन्योर में। ठीक है, वो तो सब बता रहे हैं आपको। अब अर्बन फ्लडिंग का अगर कोई मतलब नहीं समझता, इदारा नहीं समझता, तो सर ये फिर उसकी नाअहली वाली बात है। फ्लड का मतलब फ्लड होता है, और अर्बन फ्लड का मतलब ये है कि पूरे के पूरे शहर के अंदर जो है ना पानी ही पानी होगा। उसको ड्रेन का कैसे करना, ये मुकामी इंतज़ामिया का काम है। सिर्फ उनका काम ये नहीं है कि आपने सिर्फ बिल भेज देना है और बिल ले लेना है। ठीक है, रूटीन में जो चल रहा है, ये जो डिज़ास्टर होता है ना सर, अब देखें जैसे अभी आपने ग्वादर की बात की है, 170 मिलीमीटर बारिश हुई है वहाँ पे। अब आप जैसे और मेरे जैसे कॉमन बंदे का एक क्वेश्चन है कि यार वो पहाड़ी इलाका है, समंदर के करीब तरीन वो एरिया है, अगर वहाँ ड्रेनेज नहीं है तो कल को इधर हमारे शहर में अगर इतनी 170-80 मिलीमीटर बारिश होगी तो हम किधर जाएंगे। और न्यूली डेवलप है और प्लान्ड है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसकी कैलकुलेटेड हैं। ये ऐसे नहीं था कि जैसे उठा के इधर भी बना दिया, कॉलोनी बना ली, वो पूरा का पूरा प्लान्ड है। वहाँ पे बड़े अरसे तक उस पर वर्क किया गया है कि जी आपके कॉलोनीज़ कैसी होंगी, वहाँ पे ड्रेनेज कैसे सिस्टम होगा। वो सर बात वही है ना, हम जो पाइप बिछाते हैं ना जी, वो बिछाते हैं 10 घरों का। उसमें हम ये नहीं सोचते कि अगर इसमें 100 घरों का पानी एक वक्त में बारिश की सूरत में अगर आ जाए तो वो कहाँ जाएगा। अच्छा, ये ग्वादर की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, ये आम लोगों के पास तो थी नहीं, ये तो बड़ी एक्सपर्ट और स्किल्ड लोग थे। ये उन्होंने इसकी प्लानिंग सही तरीके से नहीं की जिसकी वजह से ये आ गया, या ये हम कहते हैं कि जी प्लानिंग की बिल्कुल ठीक थी, एक्यूरेट थी, लेकिन ये नेशनल डिजास्टर इतना बड़ा था। सर ये वही वाली बात है जिसको हम मजाक समझते थे। बिलावल कहता था जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। उस वक्त तो हमने इसको लिया, सच्ची बात है, मजाक में कि ये कैसी बेहुदा सी बात कर दी भी इसने। लेकिन ये एक फैक्ट है, जब कम टाइम में ज़्यादा बारिश हो जाए तो अर्बन फ्लडिंग का वो सूरत हाल पैदा हो जाती है। अब जो फुटेजेस हमने देखी हैं, जो ग्वादर, मतलब हम सिर्फ ग्वादर को डिस्कस करें ना, जो ग्वादर के इर्द गिर्द के एरिए होंगे, पहाड़ी एरिया होगा, वहाँ से भी पानी आया होगा ना, तो वो उसकी लिमिट से ज़्यादा आया। जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि इदारों को वहाँ पे बर वक्त इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि आने वाले 5-6 दिनों में ये मसला हो सकता है। आपके जो मामूलात हैं ये मतलब मुतासर हो सकते हैं। अब जो पूरे पाकिस्तान में एक इस वक्त मतलब सूरत हाल बताई गई है कि जैसे हमारा ये डीजी खां का ऊपर का सारा एरिया है, यहाँ पे नदी नालों में तुगयानी आ सकती है। अब वो तुगयानी को हम एक रूटीन में, जैसे हम कहते हैं ना, वो हैंड आउट आवा जी, अच्छा जी वो तुगयानी आ जाता, यार आज तक तो आई नहीं, पता नहीं आज आएगी कि नहीं। वो पता यही लगता है कि पूरा का पूरा दरिया जो है ना उस नदी में से गुजर रहा है, जो है वो बड़ी टिपिकल उसकी है, बड़ी पावरफुल। अच्छा, इसी तरह कह रहे हैं कि सर पहाड़ी जो अपना ये हमारे जो सियाती मकामात हैं और इस तरफ हैं, वहाँ 6 से 8 फुट बर्फबारी हो सकती है, 120 किलोमीटर की स्पीड से हवा चल सकती है। तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी ख़राब हो सकता है, उसमें सारे मामलात हो सकते हैं। अब हुकूमती इदारों की ये जिम्मेदारी है कि वो मुतलका जो महकमे हैं उनको अलर्ट करें, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें और लोगों को भी बताएं। अब सिर्फ देखें ना, उसमें सिर्फ स्याह नहीं मुतासर हो रहा होगा, स्याह नहीं जाएगा, वहाँ के लोग मुतासर होंगे। ठीक है, वहाँ इनकम जनरेशन कम हो जाएगी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होता है तो कई दिन तक वहाँ मामलात ख़राब हो जाएंगे। अब हमारा ये अगर बलूचिस्तान का और पंजाब की अगर ये राहदारी बंद हो जाए तो आपकी फूड और आपका जो फ्रूट है ये बंद हो जाएगा, और जिस ट्रक में होगा अगर वो 4-6 दिन खड़ा रहा तो वो गल जाएगा। मतलब इससे पूरी मुआशी सरगर्मियाँ मुतासर हो रही हैं इस क्लाइमेट चेंज से। और क्लाइमेट चेंज ये नहीं है कि सिर्फ हमारे खित्ते का इशू है, पूरी दुनिया का एक इशू है, लेकिन हमारे इदारों को इसके लिए अब तैयारी करनी चाहिए। पिछले साल में भी अनएक्सपेक्टेड बारिशें हुई थी और अनएक्सपेक्टेड टाइम में फ्लड आ गया था। इस वक्त अब सर्दी का मौसम नहीं है,
अब ये गर्मी का मौसम मार्च शुरू हो रहा है, गर्मी का शुरू हो रहा है। अब वो जो बताने वाले इदारे हैं वो ये कहते हैं कि आपको मार्च में सर्दी मिलेगी, 10 डिग्री तक टेम्परेचर कम हो जाएगा। जो आपके ख़ास तौर पे ये पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे तो वो बता रहे हैं बाकायदा कि जिन्होंने अपने सर्दियों के कपड़े रख दिए हैं या सामान रख दिया वो निकाल लें, क्योंकि मार्च में उनको ठंड मिलेगी। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो इदारे हैं, अब मादरत के साथ मुसीबत हमारे यहाँ ये है कि हम हर डिपार्टमेंट का जो हेड है ना वो किसी डीसी को बना देते हैं, किसी कमिश्नर को बनाते हैं। अभी उसके बाद पहले वर्कलोड या तो आप उसे कम करें। अब जो रेस्क्यू का इदारा अगर पंजाब में है तो आप रेस्क्यू के इदारे को डिज़ास्टर मैनेजमेंट का हेड क्यों नहीं बनाते भाई? रेस्क्यू वालों को इंटरलिंक्ड है। अच्छा, रेस्क्यू के साथ आप सारे डिपार्टमेंट इंटरलिंक करें ना, सिविल डिफेंस को करें, सिविल डिफेंस को करें, आपके जो आर्मी के इदारे हैं जो रेस्क्यू का काम करते हैं उनको इंटरलिंक करें कि कहीं ब्रिज टूट गया तो फटाफट वहाँ पहुँचाना है। असल में हमारे यहाँ होता यही है कि हम हर उस वक्त पे आर्मी को बुलाते हैं, उनसे मदद लेते हैं जब हमारे सर से पानी गुजर चुका होता है, हम उसकी प्रिकॉशन पे नहीं जाते। अब जैसे सिंध में अर्बन फ्लडिंग का वहाँ पे है, उन्होंने इवन कि ये भी कह दिया झील का लास्ट टाइम हुआ था कि वो मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं कर रहे थे। और अभी तो ये कह रहे हैं कि भी जहाज़ों को भी बांध के रखें कि हवा इतनी तेज़ हो सकती है, ये प्रिकॉशन वहाँ पे उन्होंने दी है। तो वहाँ पे इदारों को काम करने की सर ज़रूरत है ना। जैसे हमारे शहर में इतना सीवरेज के इशू है तो कराची में इससे कई गुना ज़्यादा होगा। वहाँ अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो वहाँ मसाइल ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये अब ये वो नहीं कह सकते कि ये नून लीग वाले आके करें, वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, यहाँ पंजाब में नून लीग की हुकूमत है। तो नून लीग ये नहीं कह सकती कि जी ये चूँकि पीपल्स पार्टी का यहाँ पे गन था तो हमने नाले नहीं साफ़ किए। तो ये हर इदारे ने, हर सूबे के इदारे ने काम उस पर करना है। लेकिन उसमें जो है सब फाइनेंशियल कंडीशन इतनी पैथेटिक हुई पड़ी है क्योंकि इस तरह के काम करने के लिए फिर फंड्स चाहिए, फंड्स है नहीं। अच्छा, बिल नहीं ले रहे क्या आप? बिल नहीं ले रहे, मिसाल के तौर पे अगर तो खा रहे हैं ना, यहीं पे जो तुम बिल लेते थे खा गए। अब ये एडिशनल जो टास्क आ गई है, अभी ये जो आप कह रहे हैं कि जी डिज़ास्टर मैनेजमेंट या रेस्क्यू वाले ये डिपार्टमेंट को फॉलो करें, इनको आप अच्छी सर्विसेज दें, इनको ट्रेनिंग दें ताकि ये इतने कैपेबल हों कि ये जो इस तरह की कोई आफात आती हैं, जैसे कोविड आ गया था, जैसे फ्लड आ जाता है या ज़ल्ज़ला खुदा न खास्ता आ जाता है, तो उसमें ये डिपार्टमेंट जाके अपना रोल प्ले करे। तो ये सर हर डिस्ट्रिक्ट में या हर सूबे के पास एमरजेंसी के लिए या जैसे कि जिसे हम कहते हैं ना सवाबदीदी बजट बहुत होता है। ओके, हमारे पास भी है, पंजाब में भी है, पंजाब के हर ज़िले में है। इसी तरह सिंध में नहीं होगा, केपी में भी होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है कि आपको 1 महीना पहले पता चल जाए कि आने वाले 1 महीने में ये तब्दीली आ सकती है, तो मैं फंड्स को मैनेज कर दूं, मैं मैनेज कर दूं। अब जैसे चलें इसी से हम रिलेटेड हम कर तो इस पे रहे हैं ना क्लाइमेट चेंज पे, लेकिन करते करते इस पे अगर आ जाए हम कि अब आपका रमज़ान शरीफ आ रहा है, रमज़ान रिलीफ बजट आपका आ गया, ठीक है। अब आप कह रहे हैं भी लाखों लोगों को आपने रिलीफ देना है, भाई उसका कोई मैकेनिज़्म क्या? फिर वही इसी तरह लाइन में लगने पड़ेगा। आप एक ये सिफारिश है कि आप घर घर पहुँचाएँ, भाई आपके पास इतनी मैन पावर है कि आप हर बंदे के घर पहुंचाएंगे और हर हफ्ते पहुंचाएंगे। हाँ, आपने 1 लाख घरों में जाना है तो वो उसके लिए व्हीकल्स कितनी चाहिए होगी, मैन पावर कितनी चाहिए होगा, उसके लिए स्टोरेज कितनी चाहिए होगी। उसमें अलमिया ये है तरीन साहब कि जितने का रिलीफ नहीं होता ना, जितना उस पर एक्सपेंस हो जाता है। माजरत के साथ एक्सपेंस भी जो ये सब दूसरे लफ्ज़ों में तो मैं कहूँगा जितना खाया जाता है उसको आपको आज़ादी आप ये कह सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर पिछली दफ़ा का देखें कि भी आटा फ्री दिया गया, लाइनें लगा के, तो वो कितनी आप उसके एक्सपेंस भी चेक करें, वहाँ पे कितनी नफरी पुलिस की लग रही है, वहाँ पे सरकारी इदारे के बंदे कितने हैं, कितना उसमें सही जा रहा है, कितना उसमें से अपने लोगों को भी जा रहा है, तो सब कुछ जा रहा है। तो मेरा नुक्ता नज़र ये है कि इतनी प्लानिंग आपकी होनी चाहिए कि आपका रिलीफ हर बंदे को उसके घर बैठे मिले बाइज़्ज़त तरीके से। सर बहुत शुक्रिया जो सब आपका टाइम का, आपने बड़े सीरियस इश्यूज़ पे पॉइंट आउट किए हैं जी। होपफुली कि जी गवर्नमेंट जो है वो इसको सीरियसली ले और इस पर कोई प्लानिंग करें, सीरियस प्लानिंग करें मौसमियात पे और मईशत पे। सीरियस इशू, अगर टैक्स कलेक्शन नहीं करते, आप माफिया के साथ डील नहीं कर सकते, तो फिर आप ये ड्रामा बंद कर देंगे कि जी हम मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए आए हैं। ये ड्रामे बंद कर दें। फिर आप सीधी सीधी बात करें जी हम लुट मार करने आए हैं, हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है, पीपल पार्टी को सपोर्ट करना है, एमकेएम को सपोर्ट करना है, इनको मौके देने हैं कि ये लुट मार करें, खाएं पिएं, उसके बाद हमने चले जाना है और फिर नई हुकूमत आएगी तो फिर देखा जाएगा।
नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुस्लिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।